बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि इमरान खान ने इस पूरे खित्ते के अंदर किया क्या है, दुनिया के अंदर किया क्या है, अमेरिका के जवाल के लिए क्या कुछ कर दिया है। इमरान खान ने अमेरिका की कब्र खोदी है और भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की पूरी मैशत, उसका डिफेंस, उसकी अगले 50 साल की पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया है। लोग समझते हैं इमरान खान ने सिर्फ असम्बली तोड़ी है, इमरान खान ने पूरा खिता तितर बितर कर दिया है। और अमेरिका के जो पांव यहाँ पर वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर जमाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर, पूरे एशिया के अंदर उसने उसका तितर बितर कर दिया है। अब आप देख लें कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि इमरान खान ने सारी दुनिया के सामने एक ही बात कही कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत तोड़ने की कोशिश की, हम रूस की तरफ जा रहे थे, ये भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहता, ये नहीं कहता, वो नहीं कहता। सूरत हाल ये पैदा हुई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि दलीप सिंह, आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, ये असल में अमेरिका के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और ये डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। और इसके अलावा ये बाइडन के बड़े खास हैं। बाइडन ने इनको भेजा है और याद रखिएगा जितनी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी हैं उसके आर्किटेक्ट यही शख्स है। इस शख्स को भेजा है भारत और उसने जाकर मोदी को पैगाम दिया है धमकी आमेज कि अगर तुमने रशिया के खिलाफ कोई भी इकदाम जो हमने तुम्हें कहा वो ना किया और रशिया से तेल इंपोर्ट करते रहे, उससे डिफेंस प्रोडक्ट लेते रहे, उससे माल लेते रहे, उसको देते रहे, अगर तुमने ये किया तो चाइना ने जब तुम पर हमला करना है तो भारत तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और साथ यहां तक बात कह दी कि किसी सूरत हम इस खेल के अंदर तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। और अगर तुमने ये काम किया, साथ उन्होंने सीक्रेट पैगाम भी दिया है कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे और इस सूरत हाल के अंदर तुम्हें फेटफ के अंदर भी फंसाया जा सकता है। तुम्हारे मुल्क के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ मामला तो रहे हैं, अमेरिका अपनी सपोर्ट पीछे खींच लेगा और पूरी दुनिया के अंदर तुमने जो अपना चेहरा दिखाया है उस पर तुम गंदे होगे, हर तरह की पाबंदी आयद होगी और जो मुल्क रशिया के साथ जाएगा उस पर जिस तरह की पाबंदी आयद होती है तुम्हारे ऊपर भी होगी और तुम भयानक नताज भुगतने के लिए तैयार हो। अब ये चूंकि भारतीय रह चुका है लेकिन है अमरीकी अब, और इस सूरत हाल के अंदर इसका ताल्लुक पीछे से भारत से है, तो मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए बाइडन ने वो बंदा भेजा जो उनकी जबान में गुफ्तगू कर सके। अब उसके बाद भारत ने इस पर एहतजाज किया तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनको ये कहा गया है कि ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने रशिया की जानिब जाने की कोशिश की तो तुम्हें भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे, इतने संगीन नताज होंगे जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। आप इमेजिन कर लें, कभी आपने सोचा था कि अमेरिका भारत को धमकी देगा? किसकी वजह से सब हो रहा है? सारे का सारा प्लान बर्बाद हुआ है इमरान खान की वजह से। चीजों को समझिए, सूरत हाल क्या है। देखिए मामला कुछ इस तरह सामने आता है कि भारत ने इस वक्त प्लान ये बनाया था कि हम रशिया से डील भी करते रहेंगे, हम अमेरिका के साथ भी रहेंगे, और अमेरिका ने भारत को भी कुछ नहीं कहा कि ठीक है तुम जैसे चलते रहे। जिस तरह सोवियत यूनियन की जब लड़ाई थी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को लड़ा दिया सोवियत यूनियन के साथ, और भारत अमेरिका के साथ भी था और सोवियत यूनियन के साथ भी। अब ये सूरत हाल पैदा हुई है कि अब भी मामला ही हो, लेकिन उस वक्त इमरान खान नहीं था जिसे अमेरिका के मुनाफिकत को बेनकाब किया। लोग पूछे इमरान खान ने किया क्या? इमरान खान ने जब असम्बली तोड़ी तो पूरी दुनिया के अंदर खबर ये गई कि पाकिस्तान की हुकूमत तोड़ने के लिए अमेरिका आगे आया था, इस वजह से कि रूस का मामला सामने है। अब रूस ने काम ये किया कि उसने इमरान खान के हक में बयान भी दे दिया, लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर इनका पत्ता क्लियरली साफ हो गया। अब जो मामला सामने आया है वो रूस के लिए बड़ा भयानक ज़दा, क्योंकि उसने भारत को सबक सिखाना है कि तुमने अगर हमसे दूर हुए तो फिर हम पाकिस्तान के कैंप में चले जाएंगे। ऑलरेडी भारत को इस चीज की तकलीफ है कि रूस ने यह बयान क्यों दिया है कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई है और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और किसी सूरत इस खत्ते में मुदाखलत नहीं होने देंगे। यहाँ तक उन्होंने बात कही कि 90 दिनों में जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तानी इस बात का ख्याल रखे कि अमेरिका ने गद्दारी की और इस सूरत हाल में आपके मुल्क में मुदाखलत की। अब भारत के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि उसके बूटों से लेकर डिफेंस किट से लेकर उसका सारा तेल, आप इमेजिन कर लें कि $35 बैरल का वो तेल ले रहा है रूस से, और आगे अपने मुल्क के अंदर
वो $100 बैरल के हिसाब से बेच रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में वो जाएगा, मजीद उसको महंगा मिलेगा, वो मजीद यहाँ पर महंगा बेचेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या। इमरान खान ने उनकी पॉलिसी की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। उनका सारे का सारा प्लान सिर्फ इसलिए इमरान खान ने कहा कि तुम लोग भारत को नहीं कहते, अब यूरोप भारत पर प्रेशर डाल रहा है। अब अमेरिका ने इतनी खतरनाक धमकी दी है बावजूद इसके कि वो क्वाड के अंदर है, और यहाँ तक मामला जा सकता है कि जब उन्होंने कह दिया है कि तुम्हें रशिया बचाने नहीं आएगा तो क्वाड के अंदर से भारत को भी निकाला जा सकता है। और अगर क्वाड से भारत निकल गया तो इतना खतरनाक होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले भारत को सबक सिखाया जाए, जब भारत सबक सीख ले तो फिर हम ये मामला रखें। अब भारत के लिए आप अंदाजा कीजिए कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को मोदी ने खड़ा किया, वो भारत को गालियां देते फिरे हैं कि तुमने हमारे मामले में मुदाखलत की, तुम खुद बिके हुए हो, तुम खुद मोहम्मद बिन सलमान के आगे झुक गए हो, तालिबान तुमसे कंट्रोल नहीं हुए, वहां से शिकस्त खाकर निकले हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तुम्हें गालियां दे रहा है, और ये इस तरह की सूरत हाल करके मोदी ने असल में मीडिया के जरिए जवाब दिया। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। परेशानी उनको इस वक्त ये लाक हो चुकी है कि पूरे का पूरा खेल तितर बितर इस वक्त हो चुका है और उनके लिए कोई फिजिबिलिटी बाकी नहीं बची। यानी अब भारत को अपनी पॉलिसी चेंज करना होगी। अमेरिका ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी नीड पूरी करेंगे, सप्लाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब जो चीजें वो रूस से लेता है वो सस्ती पड़ती है, अमेरिका से पड़ती है महंगी। अब आप देखिए कि उसका नुकसान ये है कि उसकी कोई 30 हो या उसके मिग 21 हो, 29 हो, उनके बूट्स हो, डिफेंस किट हो। अब ये जितने उनके टैंक से लेकर, उसने कहा था कि जितने मेरे पास पुराने जो जहाज हैं, जो जंगी जहाज है, तुमने उसको अपग्रेड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका से तो वो अपग्रेड कराने से रहे, जाहिर सी बात है जिस मुल्क की प्रोडक्ट है उन्होंने अपग्रेड करने। लिहाजा इस सूरत हाल में इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। अब ये यहाँ पर फंस गया बुरी तरह कि इसका मतलब है कि वो हमारे हाथ से गए, अब हम अमेरिका से लेंगे तो अमेरिका का मुहताज जब हम बन जाएंगे तो वो हमसे अपनी मर्जी के फैसले करवाएगा। वो असल में चाहता है कि चाइना के खिलाफ जाए। भारत ये काम नहीं कर रहा था। अब मजबूरी जब वो चाइना के खिलाफ जाएंगे तो उनको पता है कि चाइना जियांट है, चाइना तो इनको छोड़ेगा नहीं, लिहाजा वो भारत के अंदर हमला करेगा, वो भारत की मजीद जमीन लेगा। कम से कम इस वक्त हमारे पास रूस है जो हमारे मामला तय करवा सकता है। अब अमेरिका ने कहा है कि तुमने रूस के खिलाफ जाना है। जब जाहिर सी बात है पहले वो हथियार, तेल, एनर्जी चीजें लेना बंद करेगा। जब वो देखेंगे ये बंद करे तो वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। जब वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो चीजें वो भारत को देंगे उससे ज्यादा वो पाकिस्तान को देंगे। जब हम फैसला कर लेंगे कि हमने अमेरिकी कैंप में जाना ही नहीं है तो फिर रूस से हमारी जो मदद होगी वो देखने लायक होगी। चाइना इस वक्त रूस का बेहतरीन दोस्त है, लिहाजा इस सूरत हाल में भारत को समझ नहीं आ रही कि उसने खड़ा कहां पर होना है। उसका सारे का सारा डिफेंस का दारोमदार जो रूस पर था वो टूट रहा है। अमेरिका को वो आज भी ऑर्डर देते हैं तो कहां पर जाकर उनको चीजें मिलेंगी, महंगी मिलेगी। और खित्ते के अंदर जो बैलेंस है, कम से कम उनको एक आस है कि कल को चाइना अगर लड़ेगा, मिसाल के तौर पर गैल्वन वैली में जब क्लैश हुआ था तो बहुत सारे भारतीय फौजी पकड़ लिए थे, तो अमेरिका के कहने पर तो छोड़े नहीं, वो तो रूस के कहने पर छोड़े। जब ये सूरत हाल होगी तो अमेरिका असल में इनसे चाहेगा कि आप रूस के खिलाफ जाओ मजीद चीजों के लिए। जब वो इनके खिलाफ जाएंगे तो आप बताइए कि वो क्या करेंगे। इस वक्त भारत की टांगे कांप रही है। एक इमरान खान की वजह से उनकी सारी पॉलिसी, अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान, फ्यूचर के लिए भी उनका सब कुछ तितर बितर हो गया है कि मुस्तकबिल के अगले 50 साल उनके बर्बाद हो गए। और उस शख्स का नाम है इमरान खान, जिसने सारा काम अमेरिका को ललकार कर हमारे खिलाफ किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।